गरमा बड़ी अच्छी चीज़ है, उसको आपने ऐड करना है लाइफ में, मगर एतदाल बहुत ज़रूरी है। कोई भी फ्रूट है, मैंगो से लेके हुँ। वाटरमेलन, गरमा सरदा सेब, हमारे मैदे में सिर्फ 20 मिनट्स रहता है। आपने उसे एज़ अ स्टैंड अलोन यूनिट खाना है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ सही। सब लोग फ्रूट खा सकते हैं, गरमे का इस्तेमाल कर सकते हैं सही। खुसूसी तौर पे। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के लिए रंगारंग और बहुत ही लजीज फल पैदा फरमाए हैं, जिन्हें अगर एतदाल से खाया जाए तो उनके बेशुमार फ़वाइद हो सकते हैं। ऐसी ही खुश जायका फलों में एक फल है गरमा। अगर एक सेहत बख्श ज़िंदगी गुजारनी हो तो गरमा कहते हैं जी खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है और मुतादिद अमराज का कुदरती इलाज होता है और इसे ग़िज़ाइयत से भरपूर कहा जाता है। तो अगर एतदाल में खाया जाए बिल्कुल जी। और गर्मी के हवाले से कहा जाता है कि इसका कोई भी हिस्सा ज़ाया नहीं होता। इसका गूदा, बीज और छिलका सब भी ग़िज़ाई और शिफाई असरात का ख़जाना है। गर्मी का इस्तेमाल सेहत को बेहतर बनाने के लिए किस तरह मुफीद साबित हो सकता है और हमें इसकी कितनी मिकदार और किस वक्त पर इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे ग़िज़ाइयत मारिया खान साहिबा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मारिया, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि गरमा खाने का सही वक्त कौन सा है, क्योंकि लोग रात गए भी खा रहे होते हैं, ठेलों पर भी दस्तयाब होता है, या फिर सुबह सवेरे खाली पेट गरमा खाया जा सकता है। ये फायदेमंद है या नुकसानदेह है? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो गरमा हमारा आजकल जो मौसमी बड़ा इन्फ्लक्स चल रहा है, इसका बेहतरीन बात यह है कि जो भी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन चल रहा होता है। हमारे पास वीडियोज़ आ रही होती हैं और लोग उन वीडियोज़ में बिल्कुल एक ही तर्ज पे चले जाते हैं कि गरमा बड़ी अच्छी चीज़ है, उसको आपने ऐड करना है लाइफ में, मगर एतदाल बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गरमा के ऊपर हमने बिल्कुल शुरू नहीं कर देना। बहुत से लोग क्या करते हैं, गरमा से पहले ना वाटरमेलन आया हुआ था। तो मैं आपको बताऊं, इतना मैंने जो पिछला सीजन गुजारा है ना, पिछले 2 महीने दोपहर में, शाम में यही समझाते हुए यही समझाते हुए लोगों को मैंने गुजारे हैं कि प्लीज एक वाटरमेलन से मुंसलिक एक वाटरमेलन डाइट आई हुई थी कि, और वो डाइट ये थी कि सुबह दोपहर शाम आपने डाइट करनी, ये वाटरमेलन खाना है और कुछ नहीं खाना और आपका वजन कम हो जाएगा। तो लोग उसको फिर ना महीना 2 महीने चलाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और फिर मसाइल हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाती है। फिर बहुत पहले ही मर्द हजरात में बाल गिरने का मसला होता है। फिर अगर मर्द हजरात खुसूसी तौर पे इस तरह की डाइट कर लेते हैं और आपके हेयर लॉस का मसला शुरू हो जाएगा, आपको बाकी न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत है प्लीज। तो अब गरमा आ गया है, वाटरमेलन चला गया तो गरमा आ गया, और गरमा से भी रिलेटेड सेम यही होता है कि अब वाटरमेलन के बाद गरमा डाइट है, ये भी है मार्केट में। अच्छा, तो प्लीज ऐसा ना करें। अब इसका वो वक्त सबसे कहते हैं ना कि पाकिस्तानी देसी जो है वो फ्रूट भी ऐसे खाते हैं जैसे पूरी एक खुराक है। यस प्लीज डोंट डू दिस। और अक्सर लोग लंच में स्किप कर देंगे तो वो इतना बड़ा एक बाउल होगा, बड़ा सा, उसमें काटा होगा, फ्रूट काटा होगा, कहेंगे लंच में फ्रूट किया है ना, मैंने फ्रूट खाया है। फ्रूट हमारे मैदे में, पहले समझने की बात यह है कि जो भी फ्रूट है, कोई भी फ्रूट है, मैंगो से लेके वाटरमेलन, गरमा सरदा सेब, सारा फ्रूट हमारे मैदे में सिर्फ 20 मिनट्स रहता है। मैंने अभी फ्रूट खाया, वो 20 मिनट मेरे मैदे में रहेगा और वो टोटली मेरा जिस्म उसको क्रश करके उसको एब्जॉर्ब करने के लिए 20 मिनट में वो रेडी होता है। मतलब इतना क्विक, जूद हजम है, इतना जल्दी वो नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाता है कि अब ना वो हमारे स्टमक से निकल कर हमारी इंटेस्टाइन में जाके मजीद एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी होता है। तो एक ऐसी चीज जो 20 मिनट में मेरे मैदे से आंतों में जाके मजीद एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी है, मजीद प्रोसेसिंग के लिए रेडी है, आपने उसे एज अ स्टैंड अलोन यूनिट खाना है। पहली चीज का ये ख्याल रखना है। तो अक्सर लोग लंच के बाद एज अ मीठा फ्रूट खा रहे होते हैं, वो आपको बदहजमी करेगा, क्योंकि नॉर्मली जो हमारा खाना होता है, जैसे रोटी सालन जो होता है, वो हमारे मैदे में 2 से 3 घंटे होता है ऑलमोस्ट। अगर वो दालें हैं, अगर वो गोश्त है, तो 2 से 3 घंटे एक चीज आपके मैदे में है। उसके ऊपर जब आप फ्रूट खाते हैं, इससे खसूसी तौर पे इज्तनाब करें। अक्सर लोग उसके बाद ऊपर फ्रूट खा लेते हैं, वो फ्रूट जो 20 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और अब आपने उसको मिक्स कर दिया एक ऐसी चीज के साथ जो 3 आवर्स आपके स्टमक में। अच्छा मारिया, जरा ये भी बताइएगा कि गरमे का इस्तेमाल डायबिटीज के, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट ले सकते हैं, और मजीद जरा अगर हम इसको तफसीलन डिस्कस कर लें तो कौन से लोग हैं जो कि
मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है वो इसको ले सकते हैं, और किनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? सब लोग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सही। सब लोग फ्रूट खा सकते हैं, गरमे का इस्तेमाल कर सकते हैं सही। खुसूसी तौर पे। देखिए गरमा ज्यादा ऑलमोस्ट 90% जो है ना पानी है, अच्छा। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो हाइड्रेशन के लिए बड़ा अच्छा है, स्किन हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। हम्म, खवातीन, फीमेल्स जो पर्टिकुलरली खुसूसी तौर पे ना स्किन हेल्थ के ऊपर, स्किन केयर के ऊपर बड़ा पैसा लगाते हैं, मैं सबको जी। कहती हूँ प्लीज खाएं, जी। अपनी स्किन केयर को खाएं। हाँ, अच्छा हेल्दी चीजें, अल्लाह की बनाई हुई चीजें जब आप खाएंगे तो बड़ा फायदा हो आपको, सही। मगर एतदाल जरूरी है। अब सुबह गर्मा, दोपहर गर्मा, रात गर्मा ऐसे नहीं होना सही। चाहिए। डायबिटीज के पेशेंट्स भी फ्रूट खा सकते हैं, मगर लिमिटेड मिकदार में। अच्छा सही मारिया से साहिबा, limited- जिस तरह से आप limited तरबूज की भी मिकदार बात में। करी थी, क्या गर्मे के साथ भी कोई बीमारी जुड़ सकती है जो कि इंसानी गलती की वजह से होती है? जैसे कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि आप जो कट लगवा के लाते हैं तरबूज को या किसी फल को, अब गर्मा भी उसमें शुमार होता है कि वो उनकी जो छुरी होती है वो बहुत ज्यादा गंदी होती है, वो एक से ही कई काट रहे होते हैं और उसको Yes. जमीन पर उन्होंने रखा होता है, तो उससे हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियां जो हैं वो भी फैलती। एब्सोल्युटली, अगर आप सोचें उसने कभी वो छुरी है, अब बाहर से तो ये कट लगा हुआ, और बाहर की चीजों के साथ वैसे ही हमें बड़ा एहतियात करना चाहिए, प्लीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कट आपने देखा, सोचने की बात है ना कि वो इतना ज्यादा इन्फेस्टेशन प्रोन होता है। अल्लाह ने ना हर चीज बड़ी हिकमत से बनाई है, तो ये आपने जो बात की है बीमारियां लगती हैं क्यों, एक इतना हार्ड शेल है। जी। वाटरमेलन भी हम देख लें, उसके बाद गर्मा के ऊपर इतना सख्त वाला, बड़ा सख्त होता है वो शेल, उसको अगर आप वो सही। क्रश नहीं होता, ये बिल्कुल टमाटर की तरह नहीं है या ब्लूबेरीज की तरह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इन्फेस्ट हो सकता है विद बैक्टीरिया। तो अब अगर उसको नॉर्मली आपको पूरा लाके ना घर में लाके उसे पानी से धो भी लेना चाहिए। अक्सर सही। बीमार जो हम हो जाते हैं वो इस वजह से होते हैं, वो जो छुरी है उन साहब ने अगर नहीं धोई, उसमें से चूहा भी उसको जाके उसके ऊपर से चीजें खा रहा है, या उसमें मक्खियां भी अच्छा बैठ रही मारिया हैं, साहिबा, cockroaches लास्टली चल हमने रहे हैं। मिकदार की तो बात कर ली, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए, क्योंकि बास टाइम रात में भी भूख लगती है, स्नैकिंग के लिए भी फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं, तो वो बस टाइम बता दें। प्लीज अपना ब्रेकफास्ट के अंदर ऐड करें, जितना आप सही। सुबह के वक्त ना आप ब्रेकफास्ट के अंदर अल्लाह का बनाया हुआ मीठा आप ऐड करेंगे ना, तो ये आपको बाद में इंसान के बना दिन में आपको मीठे की क्रेविंग, केक, कुकीज, बिस्किट्स की। जो लोग डायबिटीज के पेशेंट मेरे पास इतने हैं, वो कहते हैं हमें डॉक्टर्स ने या किसी न्यूट्रिशनिस्ट ने फ्रूट खाने से मना किया है, और हमें क्रेविंग होती है मारिया, जी। और फिर क्रेविंग होती है तो आप क्या करते हैं, हम बिस्किट खा लेते हैं मारिया, चाय के साथ केक खा लेते हैं। तो सही। वो जो चाय केक आप खाते हैं उससे बहुत बेहतर है कि आप सही। अल्लाह का बनाया हुआ शुगर आप ऐड करें। तो अपने नाश्ते breakfast में जी गर्मा खाना चाहिए। मारिया खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।